Morning, dear students. Today I'm going to discuss with you the topic problems of agriculture in India. Last class में हमने start करा था topic agriculture in India and we have already discussed the meaning and importance of agriculture, right? So in this topic mainly we will discuss the problems of agriculture in India. There are various kinds of problem in India in the field of agriculture, right? So if we discuss इंडियन एग्रीकल्चर की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, ऑलरेडी हम इम्पोर्टेंस डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट हिस्ट्री. टुडे इंडिया रैंक्स सेकंड वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट. Agriculture and allied sectors like forestry and fisheries accounted for 13.9% of the GDP in 2011-12. अगर 2011-12 की बात करें ना, तो अलाइड सेक्टर्स में जैसे कि फॉरेस्ट्री है या फिशरीज़ है, इन सेक्टर्स ने 13.9% का ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूट करा था. ठीक है, सो विच इज़ अबाउट 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो है इन सेक्टर्स में लगी हुई है. The economic contribution of agriculture to the India's GDP is steadily declining with the country's broad-based economic growth. ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि ये मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में भी आपके साथ ये डाटा डिस्कस करा था कि जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल जीडीपी है, इंडिया की जो टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो स्टेडीली डिक्लाइन कर रहा है. हर साल ये शेयर डिक्लाइन कर रहा है. स्टिल agriculture is demographically the broadest economic sector and plays a significant role in the overall social economic fabric of India, right? So we have already discussed कि जो agriculture है, it is an important part of our society, right? A major portion of national income comes from the agriculture, and agriculture even provides raw material to the industries. हमने डिस्कस करा है कि इट ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट. एग्रीकल्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अर इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो. इट क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऑल्सो. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, एंड लार्ज पॉपुलेशन को फीडिंग करने के लिए भी एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है. सो इतनी इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की, देन जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन हमें निकालना पड़ेगा. सलूशन कब निकलेगा? जब हमें ये पहले पता होगी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली एग्रीकल्चर की. तो इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स जो एग्रीकल्चर में आ रही हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स, राइट? सो मेन प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय द फार्मर. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं जो फार्मर्स की हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज़. देखो, एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट इज़ नॉट गिवन एंड देयर आर अनड्यू डिले इन द डिस्पेंशन ऑफ क्रेडिट. देखो, जो क्रेडिट के लिए बैंक्स में अप्लाई किया जाता है उसमें बहुत डिले होती है. फार्मर्स देखो देखते ही रह जाता है कि कब उसको फाइनेंस मिलेगा और कब वो खेती बाड़ी का जो उसका काम है उसको कंप्लीट करेगा. तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा. इसमें ये प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल है बिकॉज फार्मर हैव टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर गेटिंग क्रेडिट. नेक्स्ट इशू जो है दैट इज़ स्केल ऑफ फाइनेंस. द स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स्ड बाय द अथॉरिटीज इनएडिक्वेट एज अ फार्म लेबर हैज़ बिकम कॉस्टली. स्केल्स ऑफ फाइनेंस फिक्स किए गए हैं. बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने लिमिट बनाई हुई है कि फार्मर्स को इससे ज़्यादा लोन नहीं देंगे. वहाँ पे फार्मर्स के लिए एक इशू बन जाता है कि अब हम फंडिंग कैसे रेस करें, कैसे अपनी क्रेडिट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इज़ दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन एंड सिक्योरिटी नॉर्म्स. Some of the farmers has expressed unhappiness about the security norms and the documentation process. देखो, agriculture which is such an important part of our economy, but the farmers they are having certain problems, and those problem leads to अनहैप्पीनेस अमंग द फार्मर्स. देखो, उन्हें डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी नॉर्म्स गारंटी देनी, ये सबसे बड़ी इश्यूज़ हैं फार्मर्स के लिए.
right? Next is the small artisans and self-employed persons not being able to access the bank credit ड्यू टू द स्ट्रिंजेंट कोलेट्रल सिक्योरिटी नॉर्म्स। जो हमारे छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, खेती बाड़ी में छोटा छोटा काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत दिक्कत आती है बैंक क्रेडिट रेज करने में, राइट। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मार्केटिंग रिलेटेड इश्यूज। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम। देखो अभी किसान ने बहुत सारे रिस्क उठा के प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन को मार्केट में लेके गया। अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो उसकी जो फसल है उसको राइट प्राइस पे मार्केट में सेल करना, ये उसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा। देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस इन द रिटेल प्राइस एंड द फार्म गेट प्राइस and the same should be plugged through the appropriate market intervention। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट ही जो मिनिमम प्राइस है फिक्स कर सकती है फार्मर्स के लिए, सो दैट उनको जो अपनी फसल है उसको सेल करने में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ जो मनी लेंडर्स हैं या महाजन्स हैं, ये टोटली एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, उनको प्रॉपर प्राइस नहीं देते, सो डिस्करेज होते हैं फार्मर्स। उनकी जो क्रॉप है उसकी अंडर वैल्यूएशन करते हैं, क्वालिटी वाइज भी उनको ज़्यादा बेटर स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म्स नहीं है। सो ये एक इशू है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट इज़ द मार्केट स्टेबलाइजेशन एंड इंटरवेंशन शुड बी इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज द फार्मर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर फार्मर्स। ये हम क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के इशू उठाए गए हैं। जैसे गुजरात में मार्केट स्टेबलाइजेशन एंड इंटरवेंशन की सख्त डिमांड है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर इज़ द जॉइंट कॉरपोरेट्स। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह के मतलब हाई प्रोफाइल कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, दे हैव एंटर्ड इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर में भी आ गए हैं, ठीक है। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेके आते हैं और कह लो कि वो इस तरह की जीएमसी क्रॉप्स लेके आते हैं ताकि वो बढ़िया क्वालिटी की होएगी, बेटर प्रोडक्शन होएगा। बट एक नॉर्मल फार्मर्स के लिए, एक एवरेज मिडिल क्लास फार्मर्स के लिए इशू होता है फाइनेंस का, कि वो जो क्रॉप होती है महंगी होती है और उसके फंड्स रेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो दीज जॉइंट कॉर्पोरेट्स वर्क विद द ग्रीडी गवर्नमेंट्स to introduce genetically modified crops which put a lot of unwanted financial loads on the farmers. So farmers do not get the support of society and farmers have to face bad economic situations and they end up their lives. Many a time ये केस आए हैं कि farmers under that distress they have no other option but for go for suicide. So this is a basic issue. Next we will discuss some other issues which are in the agriculture sector. It is lack of proper land reforms नहीं है। लैंड रिफॉर्म मेजर्स मतलब जिसमें हम लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर सकें, इस तरह के कुछ ज़्यादा रिफॉर्म्स इंडिया में नहीं लिए गए। लैंड रिफॉर्म में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स से रिलेटेड बात कर सकते हैं हम, या लैंड होल्डिंग की सीलिंग की बात कर सकते हैं। अभी भी ज़मींदारी सिस्टम है और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे महाजन्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है फार्मर्स को अपने लैंड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए। फार्मर्स आर फेसिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, बैंक से कर्ज़ा लेने में प्रॉब्लम आती है, फर्टिलाइजर्स टाइम पे नहीं मिलते हैं। देयर इज़ प्रॉब्लम दैट देयर इज़ लैक ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर रिसर्च। अभी पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो PAU है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, विच इज़ कॉन्टीन्यूसली वर्किंग on they are doing continuous research on improving the agriculture productivity। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर काम नहीं हो रहा। देयर इज़ ए स्मॉल एंड अनइकनॉमिक होल्डिंग। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनकी जो लैंड है उसका साइज़ बहुत स्मॉल है जिससे प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। देयर आर इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटीज़।
इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं है, मतलब फार्मर्स को इरिगेशन के लिए अभी भी नेचुरल वाटर रेन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. सो गवर्नमेंट को चाहिए कि इरिगेशन के लिए प्रॉपर रिवर्स की डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए. देयर इज़ डिफेक्टिव मार्केटिंग फैसिलिटीज़, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Soil erosion is also a major issue. Soil erosion is जब it is a situation when the topmost layer of the soil get destroyed due to the we may say cutting down of trees and flood. जब हमारी जो मिट्टी है उसकी जो टॉप मोस्ट जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है जब वो बह जाती है पानी में क्योंकि फ्लड्स आ गए हैं क्योंकि हम ट्रीज़ काट चुके हैं तो फ्लड का असर ये हो रहा है कि हमारी सॉइल इरोजन हो रही है. ये भी एक इशू है. पेस्ट एंड प्लांट डिसीजेस, हमने क्योंकि प्लांट्स को डिसीजेस लग रही हैं कीड़े खा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स को पेस्ट का यूज़ करना पड़ता है जिससे कह लो कि हमारे लिए हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं. सॉइल इरोजन, this is repeated. Next is very high dependency on the monsoons. Still farmers have to depend upon the monsoons for the sake of its we may say irrigation purpose, right? Next is institutional factors. There are certain institutional factors which are related with there are small size of holdings. The average size of agriculture holding in India is very small and uneconomic, and it is even less than the 2 hectares or 5 acres. ठीक है. तो beside the agriculture holdings are fragmented too, मतलब टुकड़े हुए पड़े हैं हम. जैसे फार्मर्स कह लो कि जैसे जैसे फैमिलीज़ बढ़ती हैं तो फैमिलीज़ में जो लैंड है इट गेट डिवाइडेड, तो रिजल्टेंटली द साइज ऑफ लैंड get smaller and smaller every year. There is defective pattern of land tenure system also. Land tenure system in India is totally defective and it is standing in the way of its agriculture development. Even after the abolition of zamindari system and enactment of tenancy legislation, the position of tenant is still far from satisfactory. Tenancy norms क्या हैं? आपने सुना होगा कि ठेके पे ज़मीन दी जाती है. ठेका क्या है कि ऑनर कोई और है बट उस पर इरीगेशन कोई और बंदा करता है. ठीक है. तो जो टेनेंट है, जो टेनेंट क्या होता है? जो इरीगेशन करता है. ऑनर कौन है? जिसकी वो लैंड है. अब जो बंदा उस पर इरीगेशन कर रहा है उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छे कह लो भी कानून नहीं है. डिफेक्टिव पैटर्न है. सेटिस्फैक्ट्री नहीं है पोजीशन. द कल्टिवेटर्स हैव टू स्ट्रगल टू पे हाई रेंट टू द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड उनसे हाई रेंट डिमांड करते हैं एंड इट्स सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट इजेक्टमेंट बाय द लैंडलॉर्ड. All these have led to the lack of incentives and confidence on the part of cultivators to make the provision for any permanent development of the land. तो जो cultivators हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि वो किस तरह से मतलब उनके लिए मोटिवेशन नहीं रहता क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है उनको परेशान करते हैं. दे डिमांड हाई रेट ऑफ रेंट. ठीक है. और जो कल्टिवेटर्स हैं दे हैव टू डिपेंड अपॉन द नेचुरल rain water for the for irrigation purpose, and they have to face many other problem. They are facing credit problem. ठीक है. उनको क्रेडिट का इशू चल रहा है, मार्केटिंग का इशू चल रहा है. देन अब लैंड टेन्योर सिस्टम में भी इशू है. कोई ज़्यादा आयाम पे स्ट्रॉन्ग टेनेंसी लेजिस्लेशन नहीं है जिसमें जो टेनेंट्स हैं उनको कुछ प्रोटेक्शन मिल सके. So these are certain institutional problems also. Besides this, there are certain other problem also which are related with we may say there are certain other problems with the agriculture. It includes that the farmers are illiterate. Our farmers are illiterate. This is also a problem. ठीक है. दैन प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन का प्रेशर है, ये भी एक इशू है. तो ये भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं विच नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट. सो हमने डिस्कस करे हैं प्रॉब्लम्स. नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स. ऑल्दो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. टुडे we will just go in brief.
देखो प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो हमें हल निकालना पड़ेगा. देखो इंडिया does not have to forget that it is a net agriculture producing country. तो हम इस चीज़ को फॉरगेट नहीं कर सकते कि हमारा मैक्सिमम जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है. देन वी विल हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. द एग्रीकल्चरिस्ट वी मस्ट बी यूनाइटेड. ठीक है. सो वी मस्ट अवॉइड द कॉर्पोरेट लॉबीज, हिडन बिजनेस ट्रिक्स एंड हेल्प फार्मर्स. हमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो फार्मर्स का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट फार्मर्स को यूनाइट होना पड़ेगा. गवर्नमेंट शुड facilitate farming by giving good options for the farmers to sustain, and we work to give food to the country, so they need to be protected. यहाँ पे मैं फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि फार्मर्स कंट्री के लिए काम करते हैं, देन दे शुड बी प्रोटेक्टेड. द गवर्नर्स मस्ट नो दैट विदाउट अस कैनॉट वर्क. ठीक है कि फार्मर्स के बिना कोई इकोनॉमी वर्क नहीं कर सकती. तो गवर्नर्स को देखना चाहिए कि गवर्नर्स का यहाँ भी मतलब द पर्सन हु इज़ गवर्निंग द कंट्री कि फार्मर्स की वेलफेयर के लिए काम करना है. आवर चिल्ड्रन मस्ट लर्न दैट इट इज़ अ प्राइड टू बी एग्रीकल्चर. फार्मर्स ठीक है कि एग्रीकल्चर में को बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, लिटरेट होने की ज़रूरत नहीं है, बट फार्मर्स को अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखो देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर द एजुकेशन. सो फार्मर इलिटरेट है, इसी वजह से वो ज़मींदारों की डेट ट्रैप में फंस जाता है, उनके चुंगल में फंस जाता है, तो वो उससे बाहर नहीं निकल सकता. सो इसका हल ये है कि जो उनके बच्चे हैं कम से कम वो पढ़ लिख जाएं, सो दैट वो अपने पेरेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन बचा सके. सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच. आई होप यू वुड हैव carefully watch this video, and I'm expecting that you will like it also. Thank you so much, my students.